तो अब तक आप सभी ने एमसीयू में बहुत से विलन्स देखे होंगे, चाहे बात करें लोकी की, अल्ट्रॉन की, किलमॉन्गर, रोनन या फिर मेलेकेथ की, मौत की देवी हेला की या फिर मैड टाइटन थैनोस की। ये सारे विलन्स एक से बढ़कर एक थे। लेकिन क्या आप सब जानते हैं एमसीयू में दिखने वाले ये सारे विलन्स मार्वल के कॉमिक बुक यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल विलन्स के सामने कुछ भी नहीं है। मार्वल कॉमिक्स में ऐसे ऐसे विलन्स हैं जो कि एक प्लेनेट तो क्या बल्कि पूरी गैलेक्सी और यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स तक को मिटाने की शक्तियाँ रखते हैं। यहाँ तक कि कुछ विलन्स तो ऐसे भी हैं जिनके लिए एक पूरे यूनिवर्स को मिटाना या फिर उसे फिर से क्रिएट करना भी बहुत छोटी बात है। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिटेल से बात करते हैं और जानते हैं मार्वल यूनिवर्स के 10 सबसे पावरफुल विलन्स को। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी वीडियोस को अपलोड होते ही देख सकें तो उसके लिए आप सभी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, कैंग द कॉन्करर। तो जो विलन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन है वो भी मार्वल के सबसे पावरफुल विलन्स की लिस्ट में नंबर 10 पर आता है। और इसीलिए आप सभी यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर आगे आने वाले विलन्स और कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। हालांकि एक चीज मैं आप सबको यहीं पर बताना चाहूंगा कि इस लिस्ट के अंदर हमने कुछ ऐसे विलन्स को डाला ही नहीं है जो कि प्रॉपर विलन नहीं है, मतलब कि या तो उनसे बुरे काम अनजाने में हुए हैं या फिर उन्होंने कई बार अच्छे काम भी किए हैं। एग्जाम्पल के लिए मॉलिक्यूल मैन, जो कि वैसे पावरफुल तो बहुत है लेकिन अब क्योंकि वो इंटेंशनली विलन नहीं है इसीलिए हमने उसे इस लिस्ट के अंदर डाला ही नहीं है, बल्कि हमने इस लिस्ट के अंदर सिर्फ उन्हीं को डाला है जो कि प्रॉपर विलन्स हैं, यानी कि इनकी डिक्शनरी के अंदर बुराई के अलावा और कोई वर्ड है ही नहीं। अब वापस से कैंग पर आए तो कैंग द कॉन्करर यानी कि नथानियल रिचर्ड्स 30th सेंचुरी से बिलोंग करने वाला एक जीनियस साइंटिस्ट होता है जो कि आगे चलकर टाइम मशीन को इन्वेंट कर लेता है और फिर उसके जरिए वो अलग अलग टाइमलाइंस में ट्रेवल करके अपने लिए कई सारे एडवांस गैजेट्स को क्रिएट करता है। और फिर अपने एडवांस गैजेट्स और टेक की हेल्प से कैंग द कॉन्करर इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो एक एक करके सारी टाइमलाइंस को कॉन्कर कर लेता है। अगर बात करें कैंग द कॉन्करर की पावर्स की तो कैंग द कॉन्करर मार्वल का एक इनक्रेडिबली पावरफुल विलन है और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर इसने थैनोस जैसे पावरफुल विलन को भी एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और वो भी कुछ ऐसे कि जब थैनोस इससे लड़ने आया था तब उसने थैनोस को पकड़कर उसे एक कंकाल में बदल दिया था। कैंग द कॉन्करर के पास सुपर लेवल का इंटेलिजेंस है, इनके अलावा वो ना ही ओमनीपोटेंट है, एनर्जी अब्सॉर्प्शन कर सकता है, अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है और उसके जरिए जब तक चाहे तब तक जिंदा रह सकता है और एक ही बार में पास्ट, प्रेजेंट और इवन फ्यूचर पर भी अपना कंट्रोल कर सकता है। विच मीन्स मार्वल के जितने भी कैरेक्टर टाइम में बाउंडेड है कैंग उन सबको खत्म कर सकता है। नंबर 9, एनहाइलस। एनहाइलस मार्वल के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है। एनहाइलस बेसिकली एक इंटरडायमेंशनल इंसेक्टॉइड कॉन्करर है जो कि रूल करता है नेगेटिव जोन को। ये नेगेटिव जोन एक ऐसा पॉकेट डायमेंशन है जो कि मेन मार्वल यूनिवर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। एनहाइलस इनक्रेडिबली पावरफुल है और इसीलिए फिजिकल पावर्स के साथ साथ इसके पास कई सारी अदर पावर्स भी है, जैसे कि ये फ्लाई कर सकता है। इन सब के साथ ही एनहाइलस के पास उसका एक पावरफुल वेपन भी है जिस वेपन का नाम है कॉस्मिक मैनिपुलेशन रॉड। और अगर एनहाइलस का ये वेपन उसके पास रहे तो इसकी मदद से एनहाइलस एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है और तो और खुद को हील भी कर सकता है। एनहाइलस एक ऐसा बीइंग है जिसे मारना भी बहुत मुश्किल है और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर एक बार एनहाइलस को मार दिया जाए तो वो अपनी बॉडी के छोटे से टुकड़े से भी एक बार फिर से रीजनरेट हो सकता है, ठीक बिल्कुल डेडपूल की तरह। इन सब के साथ साथ एनहाइलस के पास एक ऐसी स्पेशल पावर भी है जिसके जरिए वो अपने एनिमीज को डरा सकता है, मतलब कि एनहाइलस का अगर कोई विलन उससे ना डरे तो वो अपनी इस पावर को यूज करके उसे बहुत ज्यादा डरा सकता है और उसे लड़ने से पहले ही हरा सकता है। नंबर 8, एपोक्लिप्स। तो एपोक्लिप्स यानी कि एल-7 मार्वल यूनिवर्स का पहला और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट है। एल-7 मार्वल का वो पहला इंसान है जिसकी बॉडी के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन होता है और फिर उसी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से एल-7 मार्वल का पहला म्यूटेंट बनता है। एल-7 बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल कि एक्समैन मूवीज के अंदर उसकी पावर्स को ढंग से दिखाया नहीं गया। एल-7 हजारों सालों से जिंदा है और ऐसा इसीलिए क्योंकि एल-7 इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब भी उसे ऐसा लगता है कि उसकी फिजिकल बॉडी कमजोर पड़ रही है तभी उसी
किसी टाइम पर वो अपनी बॉडी को चेंज कर लेता है। और अगर बात करें एन7 यानी कि एपोक्लिप्स की पावर्स की, तो ये फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, सुपर ड्यूरेबिलिटी है, एनहेंस रिफ्लेक्सेस और सेंसेस हैं। ये साइकिक मैनिपुलेशन कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, हवा में फ्लाई कर सकता है, साइबरपैथी कर सकता है, टेलीपैथिकली किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन कर सकता है, एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है, फोर्स फील्ड जनरेट कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, और यहाँ तक कि अगर एपोक्लिप्स किसी तरह से अगर हर्ट हो जाए या फिर उसे नुकसान पहुंच जाए तो तब भी वो खुद को बहुत ही जल्दी हील कर सकता है। नंबर 7, अल्ट्रॉन। तो अल्ट्रॉन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है जिसे पूरी दुनिया को बाहरी खतरों से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन एक बार पूरी तरह से डेवलप होने के बाद अल्ट्रॉन इंसानों को ही दुनिया के लिए खतरा समझ लेता है और फिर ये इंसानों के